सर सबसे पहले आप अपने बारे में लोगों को बताएं। मैं हूं डॉक्टर मेजर अभिनव श्रीवास्तव। मैंने अपनी MBBS AFMC पुणे से की, MD मेडिसिन PGI चंडीगढ़ से की और DM कार्डियोलॉजी मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से की। फिर मैंने अपनी आर्मी से मैंने अपनी सर्विस की अराउंड 7 to 8 ईयर्स। उसके बाद मैं अपना रिटायर हुआ और एज एन वेटरन मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। पिछले 15-20 साल से मैं मरीज़ों को देख रहा हूँ और कार्डियोलॉजी में मेरा अराउंड 7-8 साल का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, किस लक्षण को आइडेंटिफाई करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि उन्हें हार्ट का जो है कि डिजीज हो चुका है, इसके बारे में लोगों को बताएं। हार्ट एक ऐसा बॉडी का अंग है जो पूरे बॉडी में हर किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम बेसिकली 4 सिम्टम्स बोलते हैं जो सबसे कॉमन होती है। उसमें सबसे कॉमन है छाती का दर्द होना, दूसरे नंबर पे आता है सांस फूलना, तीसरे नंबर पे आता है बेहोशी होना या चक्कर होना और चौथे नंबर पे आता है दिल का पैल्पिटेशंस, जैसे धड़कन महसूस होना, घबराहट महसूस होना। ये मेन सिम्टम्स होते हैं जो कार्डियक पेशेंट्स में होते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक से हो सकते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, उल्टी होना, चक्कर आना, कमज़ोरी लगना। ये सब माइनर सिम्टम्स होते हैं जो भी इशारा कर सकते हैं कि वो से मरीज़ ग्रस्त है। लेकिन जो मेन 4 सिम्टम्स हैं वो वही हैं: छाती का दर्द, सांस फूलना, बेहोशी होना और घबराहट या पैल्पिटेशंस होना। सर अभी तक आपने अपने जो पास्ट में प्रैक्टिस किया है, लगभग कितने पेशेंट्स को अब तक आप जो है कि उनके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी हैं? और महाराजगंज में जो सिटी सेंटर हॉस्पिटल पे आप कब कब उपलब्ध होते हैं, इसके बारे में बताएं। मरीज़ें तो हम काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं। तो हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, हमारा मेन काम होता है। बट पेशेंट जैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट चलता है। महाराजगंज में हमने सिटी सेंटर हॉस्पिटल चूज़ किया है बिकॉज यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है ये। इसमें हम बेसिक सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। इसमें कार्डियक नज़रिए से आपका ECG हो जाता है, ईको हो जाएगा। दिल की ईको से क्या होता है कि दिल का हालत हमको पता चल जाएगा, पंपिंग कैसी है, कुछ वाल्व में एबनॉर्मलिटी है, कुछ पैदाइशी एबनॉर्मलिटी है, ये सब हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और उसके साथ बेसिक खून के टेस्ट हो जाते हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल का जांच है, थायराइड का जांच है और बेसिक हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, वो सब जांचें, वो सब सर्विसेज अवेलेबल हैं। और ICU बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम एडमिट भी कर सकते हैं कोई अगर सीरियस पेशेंट है। और उसके बाद अगर हमको लगा एडवांस्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम उसको गोरखपुर भी बुला सकते हैं। बिल्कुल सर, से आपने एक एक करके सारी डिटेल को जाना। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से जो सुविधा है क्या वो अवेलेबल है या नहीं हार्ट के पेशेंट्स के लिए? आयुष्मान कार्ड यहाँ फुल्ली अवेलेबल है और जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं वो यहाँ पर इन पेशेंट हॉस्पिटल के सर्विसेज का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सर जो लोग बताया गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो लोग दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उन्हें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए या क्या चीज़ें हैं कि जो उन्हें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट का ख्याल रखने के लिए कि आपको अपना एक्सरसाइज मेंटेन करना है। सबसे ज़रूरी है आजकल के ज़माने में कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट। हम पुराने जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, हम जानवर से धीरे धीरे करके इंसान बने हैं। तो जानवर लोग तो अपना एक्सरसाइज उनका चलता रहता है कि उन खाना खोजना है, घर में जाना है। बट जो जैसे आदमी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, मशीन आ गई हैं, हमारे लिए काम करने वाले लोग आ गए हैं, तो हमारा एक्सरसाइज करना, चलना फिरना बहुत कम हो गया है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना सबसे ज़रूरी है। दूसरा है अपने खाने पीने का ध्यान रखना। घर का बना हुआ खाना खाना है, तली हुई चीज़ें को थोड़ा कम रखना है और शुगर का सेवन कम रखना है। बाहर की चीज़ें, बाहर से फास्ट फूड है, ये सब बहुत हानिकारक होता है, तो ये सब का सेवन कम करना। बाकी आपको अगर कोई और डिजीज़ है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो उसका कंट्रोल करना और उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से कराना। और फिर अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके पिताजी, माताजी, दादा, परदादा किसी को हार्ट की शिकायत थी तो अपना फिर टाइम पे जांच करवाना। सर अपना ओपीडी टाइमिंग सिटी सेंटर में क्या है वो जो भी व्यूअर हैं उनको बताएं। सिटी सेंटर में हम हर रविवार संडे को 12 से 2 का हम OPD करने का प्लान कर रहे हैं और हम पिछले 2-3 बार से हमने स्टार्ट कर दिया है OPD और काफ़ी मरीज़ इसका एडवांटेज ले चुके हैं। सर जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट के, अभी तक आपने बहुत से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, तो उनमें सबसे कॉमन डिजीज कौन से होते हैं, ज़रा इसके बारे में भी लोगों को बताएं।
सबसे कॉमन तो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जो हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फिर शुगर होता है जो हार्ट और किडनीज और ब्रेन तीनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसके बाद जो हार्ट से अगर डायरेक्टली रिलेटेड बताएं तो ब्लॉकेजेस जैसे हार्ट अटैक ये सब होता है। तो हम मेनली हार्ट अटैक ये सब जो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ होते हैं उससे हम डील करते हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, उसका हम एंजियोग्राफी से पता करें। और अगर कोई वाल्वुलर है जिसमें बाईपास की ज़रूरत पड़े या ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े तो ये सब चीज़ें हम करते हैं और इसका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है। आपने एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन सर से सुना, और यदि आप भी दिल से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं तो सिटी सेंटर हॉस्पिटल में प्रत्येक रविवार को सर 12 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आएँ और अपना जांच कराएं। सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।